प्रिय छात्रों नमस्कार। आरसीसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में आप देख पा रहे हैं, यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए। इनमें से टोटल 1 से लेकर के 6 तक का प्रश्न दिए गए हैं जो काफ़ी आसान है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन में जो है भिन्न का भागा दिया गया है, तो हमें इन सभी का आंसर को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं, पेज पे लिख लेते हैं ताकि हम वहाँ पे आपको अच्छी प्रकार से समझा सकें। प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिए हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बारीकी से समझना है। तो पहला प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है 12 भागा 3/4 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हल करने के लिए यहाँ पे लिखना होगा 12 को लिखेंगे 12। ठीक है, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि भागा, ठीक है, ये भागा जो है गुना के रूप में चेंज हो जाता है। तो ये जो मान यानी कि 3/4 है ये पक्षांतर हो जाएंगे अपने अपने स्थान पे। जैसा कि 3 अंश में है तो ये हर में आ जाएंगे और 4 हर में है तो वो अंश में हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3। इस तरह से ये 3/4 बदल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अब क्या करना है, काटना है। ठीक है, तो 3 से 12 कटेगा, 3 चौक 12, यहाँ कितना 4 बुरे में कट जाएगा। अब 4 गुने 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो ये कितना आसान था हल करना। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दूसरा प्रश्न में देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 14 भागा 5/6 है। तो यहाँ पे इसी तरह से हल करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है 14, भागा को चिन्ह को बदलेंगे गुना में और ये दोनों का मान पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो 5 अंश में है तो फिर से हर में आ जाएगा और 6 हर में है तो ये अंश में हो जाएगा, मतलब 6/5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 14 गुना 6/5 है, जो कि अब ये कटने वाली संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे। जब नहीं कटते हैं तो गुना हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 कितना हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर 84/5 आ गया है तो ये आंसर है। ठीक है, आप यहाँ तक भी आंसर मान सकते हैं, लेकिन इसे क्या करना है, आपको पूर्णांक के रूप में लिख लेना है। ठीक है, तो पूर्णांक रूप में कैसे लिखेंगे, तो पूर्णांक रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि 5 से भागा 84 में करना है। ठीक है, अगर आपको नहीं करने आ रहा है तो हम यहाँ पे आपको साइड में यहाँ से करके बताते हैं कि इसको कैसे लिख लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। 5 से भाग करेंगे किस में, 84 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा 84 इस तरह से। उसके बाद एक बिंदु लगेगा कितना 5, तो शेष बचेगा 3। ठीक है, इसके बाद यहाँ से 4 आएगा तो बनेगा ये 34। तो यहाँ पे जो है 5 सतह ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 35 आ जाता है, इसलिए हम यहाँ पे 6 लगाएंगे। ठीक है, तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शेष 4 बचेगा, इस समान है तो कटकुट। अब ये संख्या लगने वाली नहीं है, तो अब हमें पूर्णांक में लिखना है। ठीक है, तो पहले बट्टे का निशान लगाना है, उसके बाद जो हर में संख्या होती है उसे सेम नीचे हर में ही लिखना है। ठीक है, अब आपको भागा में देखना है कि जो भागफल आया है उसे यहाँ लिखना है, यानी कि पूर्णांक के रूप में। ठीक है, और फिर से भागा में देखना है जो शेष फल आ गए, मतलब शेष बच गए, उसे अंश के रूप में लिखना है इस तरह से। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 84/5 का पूर्णांक संख्या कितना आएगा, 16.4/5। तो ये इसका राइट आंसर है। तो पूर्णांक में आप इस तरह से ला सकते हैं, बहुत ही आसान है और इजी भी है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो यहाँ भी इस तरह से हल करना है। सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है, फिर से आपको 8 लिखना है, भागा को बदलेंगे गुना में तो इसका भी मान चेंज कर लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 3/7। ठीक है, तो यहाँ भी जो संख्या है कटने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ गुना करके लिखेंगे तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24/7। ठीक है, तो यहाँ भी देख सकते हैं ये कटने वाली संख्या नहीं हो रही है, तो क्या करना है, इसे भी पूर्णांक में लिख लेना है। ठीक है, तो पूर्णांक में लिखने के लिए आपको क्या करना है, बट्टे का निशान लगाना है। अभी हम आपको यहाँ पे सिखा दिए हैं कि पूर्णांक को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जो हर में 7 है उसे सेम लिखना है। ठीक है, तो 7 या 21, 7 चौके 28 ज़्यादा हो रहे हैं इससे, इसलिए हम 3 बिंदु लगाएंगे। ठीक है, 7 या 21, 21 में अगर 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, इसलिए आपको इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, 7 या 21 और 3 24 आ गया, तो 24/7 ये इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ दिया गया है 4 भागा 8/3 है, तो यहाँ भी इसी तरह से लिखना है। फिर भागा को बदलेंगे गुना में, इसका चेंज मान कर लेना है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा अंश में और 8 हो जाएंगे हर में। तो यहाँ से काटेंगे 2 बेरी में, 4 दूनी 8। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो इससे भी हम पूर्णांक के रूप में ही लिखेंगे। ठीक है, तो हर में 2 है तो हर को 2 लिखना है, और 2 एकम 2 एक में लगेगा। ठीक है, और ये 1 होगा, 2 एकम 2 1 3, तो 3/2 आ चुका है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न 5 और 6 को भी हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले 3। ठीक है, इसके बाद गुना का निशान लगाएंगे, उसके बाद इसको पूर्णांक को भिन्न में ले आएंगे। ठीक है, तो इसको कैसे भिन्न में लाया जाता है ये आपको समझना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे 3 गुना 2 करेंगे, क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो 3 गुना 2 करेंगे तो 6, 6 को जोड़ेंगे 1 में तो 7, मतलब यहाँ 7 बटे का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पहले आपको लिख लेना है। यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, भागा का निशान ही रखना है। ठीक है, क्योंकि ये भाग में है, अभी पूर्णांक आप निकाल रहे हैं। ठीक है, पूर्णांक से भिन्न में, तो ये चिन्ह बदलना भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है 3। अब ये भागा को साइन को बदल देना है गुना में। ठीक है, इसके बाद इसको अब चेंज करना है, तो यह आ जाएगा 3/7। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको गुना करना है क्योंकि कटेगा नहीं, तो 3 तिया 9 होगा, तो लिखेंगे 9/7। तो यहाँ से भी आपको क्या कर लेना है, पूर्णांक लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको जो है स्पष्ट दिख सके।
तो आप यहाँ देख सकते हैं इसको 3 गुना 3 किए तो 9 आ गया बटे का 7। अब इसे पूर्णांक में लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। ठीक है, तो आप भाग करने सीख ही गए हैं कि कैसे इसको पूर्णांक में लाया जाता है, बस यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो 7 को लिखेंगे 7, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो रहा है तो 7 एकम 7 2 9, ये आपका पूर्णांक में इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 6 नंबर का, तो लिखेंगे यहाँ से बराबर, उसके बाद 5, यहाँ पे भागा निशान है तो भागा का निशान ही लगाएंगे क्योंकि ये पूर्णांक में है, तो इसे हमें पहले भिन्न में लिखना होगा। ठीक है, तो 7 या 21, 21 और कितना 4 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे लिखना है 25 बटा 7। अब तो ये क्या है, कटने वाला इसे नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है, चेंज करना है पहले मान को। ठीक है, तो लिखेंगे भागा को गुना में, अब इसका मान को पक्षांतर करना है, तो 7 जाएगा अंश के रूप में और 25 आएगा हर के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 5 से 25, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, तो जो शेष बच गए आपको इस तरह से लिख लेना है। तो 7 बटा 5 आ चुका है, इसलिए इसके इसका भी जो है पूर्णांक लिखा जा सकता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 को 5, 5 एकम 5 2 7, तो इस तरह से आप पूर्णांक लिख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 हल करना काफ़ी आसान था, आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब आपको ये निम्नलिखित यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लाइन को आपको अच्छी प्रकार से पहले लाइन को समझना है, तभी जो है आप इस क्वेश्चन को हल कर पाइएगा। वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चन जो है आपसे हल नहीं हो पाएगा, इसलिए जो है क्वेश्चन को बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ बताया गया है, पुनः हम आपको समझा देते हैं। यहाँ बताया गया है कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे व्युत्क्रम का जिक्र किया गया है, तो व्युत्क्रम का मतलब होता है किसी भी संख्या को उल्टा लिखना। जैसे कि यहाँ क्या है 3 बटे का 7 है। ठीक है, तो इसको है क्या है व्युत्क्रम के रूप में लिखने के लिए हमें उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब जो है कि हर वाले को ऊपर अंश वाले को नीचे, इसी तरह की विधि को हम व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, तो आगे बताया गया है कि व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, ठीक है, विषम भिन्न एवं पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए। मतलब इसे जो है 3 रूप में आपको वर्गीकृत करना है। पहला क्या है व्युत्क्रम के रूप में, उसके बाद आपको बताना है व्युत्क्रम करने के बाद उचित भिन्न है या विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है, इसे आपको बताना है। तो ये तीनों को कैसे जवाब देना है, पहले तो आपको क्वेश्चन को व्युत्क्रम के रूप में लिखना है, फिर आपको इन सभी प्रश्नों का जवाब देना है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है और सभी को कैसे उचित रूप में जवाब देना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न को जो है यहाँ पे अच्छी प्रकार से लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको बारीकी से समझना है। तो प्रश्न को आप यहाँ देख सकते हैं, पहला क्या है 3 बटा 7 है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना है व्युत्क्रम को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रम पहले। ठीक है, तो 3 बटा 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7 बटे का 3। ठीक है, यानी इसी संख्या को, इसी भिन्न वाली संख्या को हमें इस तरह से लिखना है उलट कर। ठीक है, मतलब जो अंश में वो हर में लिखना है, जो हर में वो अंश में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि व्युत्क्रम तक का ये प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। अब हमें इन सभी में उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या को जवाब देना है कि ये जो है क्या आया है, ये उचित भिन्न आया है या विषम भिन्न आया है या पूर्ण संख्या आया है। ठीक है, इसी चीज़ को हमें समझना है। तो आपको अब यहाँ पे ये समझना है, जब अंश का मान, ठीक है, हर से बड़ा होगा, ये आप कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब अंश से हर का मान छोटा होगा, ठीक है, तो हम उसे विषम भिन्न कहेंगे। क्या कहेंगे, विषम भिन्न। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं जो अंश से क्या है हर छोटा हो रहा है, इसलिए क्या होगा विषम भिन्न होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख लेना है क्या, विषम भिन्न। ठीक है, विषम भिन्न, इस तरह से जो है आपको जवाब दे देना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न में यहाँ पे देख सकते हैं 2 नंबर में 5 बटा 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले व्युत्क्रम इसका लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 बटा 8 है, तो 8 होगा अंश में और 5 होगा हर में। ठीक है, इसका व्युत्क्रम तो लिखेंगे 8 बटा 5। अब आपको अब यहाँ जवाब देना है कि ये पूर्ण संख्या है या विषम भिन्न है या उचित भिन्न है। तो अभी आपने जिस तरह से प्रश्न 1 को समझा उसी तरह से 2 को भी समझिए। यहाँ भी आ गया क्या 8 बटा 5, जो कि इसका भी हर क्या है अंश से छोटा है। तो अभी हमने बताया कि जो हर अगर अंश से छोटा होगा तो वो विषम भिन्न होगा, तो यहाँ तो भी है जो हर का मान है वो अंश से क्या है छोटा है, इसका मतलब है ये भी क्या होगा विषम भिन्न होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे विषम भिन्न। ठीक है, तो आपको यहाँ से लिख लेना है क्या विषम भिन्न, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 3 में देखिए 9 बटा 7 है, तो यहाँ भी हमें लिखना होगा। ठीक है, 7 बटा 9। तो आप यहाँ देखिए क्या है, अब जो है अंश का मान हर से क्या हो रहा है छोटा हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, विषम भिन्न लिखना है या उचित भिन्न या पूर्ण संख्या। तो अब आपको ये समझना है कि जब पहला प्रश्न में और दूसरा प्रश्न में क्या समझा कि हर का मान अंश से छोटा हो रहा था तो विषम लिखाया, लेकिन यहाँ प्रश्न 3 में क्या आ गया है 7 बटा 9, जो कि हर ही क्या हो रहा है अंश से बड़ा हो रहा है, तो यहाँ पे होगा उचित भिन्न होगा। ठीक है, ये जो आया कैसा भिन्न है उचित भिन्न, तो आपको यहाँ लिख लेना है उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न, इस तरह से आपको आंसर को लिख लेना है।
ठीक है। इसके बाद प्रश्न 4 में देखिए यहाँ 6/5 है, तो यहाँ पहले इसको व्युत्क्रम लिखेंगे, यानी कि 5/6 इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। और यहाँ भी आ गया है जो अंश क्या है, हर से छोटा है ना, तो यहाँ भी आपको लिखना है उचित भिन्न, उचित भिन्न। इसके बाद प्रश्न 5वां देखिए क्या है, 12/7 है, तो व्युत्क्रम पहले इसको लिखेंगे तो 7/12, ठीक है। यहाँ भी क्या रहा है, हर बड़ा हो गया अंश से, लिखेंगे यहाँ पे उचित भिन्न, ठीक है, उचित भिन्न, इस प्रकार। उसके बाद 6ठा में देखिए 8/1 है, तो इसको भी बदलेंगे तो होगा 8/1, ठीक है। और 8/1 है जो 1 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा केवल 8। तो अभी हम आपको बताए हैं यहाँ पे क्या विषम और यहाँ पे उचित, ठीक है। दो को यहाँ पे पहला दूसरा विषम के रूप में और तीसरा और चौथा जो है उचित भिन्न में, ठीक है। और ये 5वां भी उचित भिन्न में आया। और यहाँ जो 6ठा प्रश्न आया वो केवल संख्या के रूप में आया है, तो यही संख्या क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण रूप या पूर्ण संख्या बोला गया प्रश्न में, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट अब आखिरी प्रश्न है 1/11, इसे भी व्युत्क्रम में लिखेंगे तो 11/1 होगा, जो कि इसका आंसर केवल 11 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी आसान था हल करना। आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है ज्ञात कीजिए। यहाँ भी 1 से लेकर टोटल जो है 6 प्रश्न दिए गए, जो ये छुबुक का है, काफ़ी आसान है। तो अभी भी आपने हल किया प्रश्न संख्या 1 को, उसी तरह से यहाँ जो है दिया गया है प्रश्न 3। तो 1 में आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब प्रश्न 3 में भी यहाँ पे दिया गया है ज्ञात कीजिए, ठीक है। दोनों प्रश्न सेम है, बस दोनों को इसी तरह से हल करना है जिस तरह से अभी आपने 1 को हल किया था, ठीक है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है प्रश्न 3 को अच्छी प्रकार से लिख लिए, ठीक है। अब चलिए इसको हल करके बताते हैं। यहाँ प्रश्न 1 में है 7/3/2, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 7/3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे भाग का निशान लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 केवल दिया गया है, नहीं कुछ तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, लिखेंगे 7/3, भाग को लिखेंगे गुना के रूप में, तो इसका मान पक्षांतर हो जाएगा, मतलब 1 अंश में जाएंगे, ठीक है, और 2 हर में आएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोई कटने वाला संख्या है, अगर कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं है तो डायरेक्ट गुना करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये कटने वाला नहीं है, तो 7 एकम 7, ठीक है, और 3 गुना 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7/6, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसका जो है पूर्णांक संख्या भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूर्णांक के रूप में तो लिखने आपको आ ही गया होगा प्रश्न संख्या 2 और 1 को समझने के बाद। या पीछे भी हमने बताया है कि आपको पूर्णांक में कैसे लाना है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 2 में आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया 4/9/5 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 4/9, ठीक है। इसके बाद भागा का साइन है, ठीक है, तो भागा का साइन यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ 5 है, नहीं कुछ तो इसके नीचे में हम 1 मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4/9, भागा को साइन को बदलेंगे गुना में, तो 1 ऊपर 5 नीचे, इस तरह से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कटने वाला नहीं है तो गुना कर देंगे, तो 4 एकम 4 और 9 पचे 45, ठीक है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसी तरह से प्रश्न 3 को हल करेंगे। तो यहाँ दिया गया है 6/13, तो लिखेंगे क्या, 6/13 भागा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है भागा को हम डायरेक्ट गुना में बदलेंगे, अनेक कुछ तो यहाँ 1 है तो मन पक्षांतर करेंगे तो 1/7 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कटने वाला नहीं है तो डायरेक्ट गुना करेंगे, तो 6 और 63 91, तो ये इसका जो है राइट आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न 4 को हल करेंगे। तो ये देखिए पूर्णांक में दिया गया है, जिसे पहले भिन्न मिलाएंगे, तो 4 तिया 12 और 1 13, तो यहाँ लिखेंगे 13/3, ठीक है। और ये भागा है तो गुना में बदलेंगे, और यहाँ पे क्या है 3 है, नहीं कुछ इसका अंदर 1 रहता है, इसको डायरेक्ट पक्षांतर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कटने वाला नहीं है तो यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट गुना करना है, 13 एकम 13 हो जाएगा, ठीक है, और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो आप इसे पूर्णांक में लिख सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपका नंबर कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से यहाँ पूर्णांक जो है आप रिपीट कर लेते हैं कि इसको कैसे लिखना है। तो क्या करना है, पूर्णांक में लिखने के लिए आपको क्या करना है, 9 से भागा 13 में करना है। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। 9 से भाग करेंगे 13 में, इस तरह से। तो 2 बेरी में ज़्यादा होता है तो 1 ही बेरी लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद 13 में से 9 को घटा देंगे तो 4 बच जाएगा। तो बस हमें यहाँ से पूर्णांक लिखना है, तो पहले बटा लगाएंगे, ठीक है। जो हर में 9 है उसको हर को सेम लिखना है। जो भागफल का आंसर आता है वो आगे के रूप में लिखा आता है, जो शेषफल आता है वो 4 आता है ऊपर अंश के रूप में। तो ये आपका जो है पूर्णांक का राइट आंसर है। तो आप इस तरह से पूर्णांक को भी दोबारा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बाकी और भी क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले प्रश्न को यहाँ लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 और 6 को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले इसको यहाँ पे पहले बना लेते हैं, ठीक है।
तो इसे भी आप इस तरह से हल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पूर्णांक में था और भागा 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले पूर्णांक को भिन्न में लाया, फिर सेम लिखा, यहाँ पे नहीं कुछ तो एक मान सकते हैं, ठीक है। फिर इसे क्या किए, सेम इसको लिखें, भागा को बदलें गुना में, तो यहाँ पे जो है इसको पक्षांतर करने के बाद 7/8 आ चुका है। इसी तरह से प्रश्न 6 को भी किए हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है प्रश्न संख्या 4 को अब हल करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न 3 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर का प्रश्न 4 जो है लास्ट प्रश्न है, ठीक है। इसमें टोटल जो है 1 से 4 तक के प्रश्न दिए गए थे। तो यहाँ भी प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, ज्ञात कीजिए। इनमें से टोटल जो है 8 प्रश्न दिए गए हैं। तो ये भी प्रश्न जो है भिन्न के भाग के रूप में है और पूर्णांक मिश्रित मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, काफ़ी आसान है, ऐसे हल करना काफ़ी ईजी है, ठीक है। तो चलिए ऐसे भी हम आपको हल करके बताते हैं कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी प्रश्न को अच्छी प्रकार से लिख लिए। अब यहाँ पे हम आपको बारीकी से समझाते हैं कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो प्रश्न 1 में है 2/5 भागा 1/2। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बराबर का निशान लगाना है, फिर से लिखना है 2/5 और ये भागा का जो चिन्ह है इसे गुना के रूप में लिखेंगे और इसे पक्षांतर को चेंज करेंगे। मतलब ये जो है अंश के रूप में जाएगा, ठीक है, और ये एक जो है वो हर के रूप में आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, 2/1 इस प्रकार से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, ये तो कटने वाला नहीं है, नहीं ऐसे कट रहा है नहीं ऐसे कट रहा है। तो क्या करेंगे, अब इसको सामने सामने इस तरह से गुना करेंगे। 2 को करेंगे 2 में तो यहाँ 4 आ जाएगा, फिर से बट्टे में है तो बट्टे में 5 गुना 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 2 को हल करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 4/9, भागा को बदलेंगे गुना में, तो इसका पक्षांतर जिस तरह से एक भी पक्षांतर किए उसी तरह से यहाँ भी पक्षांतर करना है। तो हो जाएगा 3/2। तो 2 से 4 काटेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है। 3 से काटेंगे 3 तिया 9। अब ये तो पूरा नहीं, कुछ तो यहाँ पे 1 बच रहा है, ठीक है। और नीचे क्या है 3, ऊपर क्या है 2, मतलब अंश में 2 और हर में 3। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे हल कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 3 में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है 3/7, यहाँ लिखना है 3/7 बराबर लगाने के बाद, ठीक है। उसके बाद गुना, तो ये 7/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कटेगा, तो यहाँ पे एक बेरी में यहाँ लिखेंगे 3 एकम 3/8, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद ये देखिए पूर्णांक में दिया गया है, तो इसे पहले भिन्न में लाना है। तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7 बटे का जो लास्ट में हर है वो सेम रहेगा और ये भागा का है, उसको डायरेक्ट चेंज करेंगे तो 5/3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए कटने वाला नहीं है, तो 7 × 5 = 35, तो यहाँ लिखना है आपको 35 और 3 तिया 9। ये पूर्णांक में था, तो आप इसे भी आंसर को जो है पूर्णांक में लिख सकते हैं, या नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत इससे नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न 5 में देखिए, 5 में दिया गया है कि 3/1/2 भागा 8/3 है, ठीक है। तो इसे भी हल करना है, तो इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको जो है अच्छी प्रकार से दिख सके, ठीक है। इसके बाद देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ लिखेंगे क्या 7/2, भाग को बदलेंगे गुना में और ये चेंज हो जाएगा, यानी कि 3/8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके गुना के रूप में लिखेंगे, क्यों, क्योंकि कटने वाला संख्या नहीं है। तो 7 या 21 और 8 दूनी 16, तो ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। तो लिखेंगे क्या 2/5, यहाँ पे क्या आया है भागा, ठीक है। तो भागा को लिखेंगे, भागा का साइन, क्यों, क्योंकि जो पूर्णांक में से पहले भिन्न में लाना है। तो 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 3/2। अब यहाँ पे लिखेंगे 2/5, भाग को बदलेंगे गुना में, तो इसका मान को चेंज करना है, 2/3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे कटने वाला नहीं है, तो क्या करना है गुना, 2 दूनी 4 5 तिया 15, तो ये आपका जो है राइट आंसर है, ठीक है। साथ में देखेंगे 3/1/5 भागा 1/2/3 है। तो यहाँ भी हल इसी तरह से करना है। सबसे पहले आपको पूर्णांक को भिन्न के रूप में लिखना है। तो 5 तिया 15 1 16, तो यहाँ लिखेंगे 16/5, ठीक है। इसके बाद भागा को लिखेंगे सेम भागा के रूप में, क्योंकि इधर भी पूर्णांक में दिया गया है। तो 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ लिखेंगे 5/3, ठीक है। अब यहाँ से बराबर का निशान लगाएंगे, फिर से लिखेंगे 16/5, भागा को गुना के रूप में बदलेंगे, ठीक है। अब 3 को अंश के रूप में और 5 को हर के रूप में चेंज करना है, तो यहाँ पे 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए कटने वाला संख्या नहीं है तो गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 गुना 3 करेंगे तो 16 तिया 48, यहाँ लिखेंगे 48, ठीक है, बटा 5 × 5 = 25, तो ये आपका राइट आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है 2/1/5 भागा 1/1/5, 5 दूनी 10 और 1 11/5 भागा, ठीक है, 5 एकम 5 1 6, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या 6/5, तो यहाँ से लिखेंगे 11/5, भागों को बदलेंगे गुना में, ठीक है। तो इसका मान पक्षांतर हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। तो 5 से 5 1 भी कटेगा, 1 गुना 11 करेंगे तो कितना होगा 11 ही आ जाएगा, अब बटे का ये 6, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। आप चाहे तो इसका पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, या अगर नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 4 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में प्रश्नावली 2.3 भी अच्छी प्रकार से समाप्त हो गई है, ठीक है। धन्यवाद।